श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है ना वो 21 तारीख को भी है और 22 तारीख को भी है। अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान हो या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आज पूर्णिमा की रात में अगर आपने एक दीपक ठीक तरीके से जला दिया ना तो आपकी सारी मनोकामना तो पूरी होगी, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को लेके जो चिंता करते हो वो भी खत्म होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दीपक दिख रहा है ना, तो आपको भी ऐसे ही लेना होगा मिट्टी का दिया, है ना। जो पूर्णिमा का दिन होता है किसका होता है? भगवान सत्यनारायण का, भगवान विष्णु का, पता है आपको ना। तो जब आप इस मिट्टी के दीपक को लेना तो आपको इसमें डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी डालेंगे। और आपको इसके अंदर लगाना होगा गोल बत्ती का दिया, लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना, गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। और जहां से भी आपको पूर्णिमा की रात में चंद्र देवता के दर्शन हो, चाहे 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को, जब भी दर्शन हो जाए रात के टाइम पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब भी मौका मिले, आपको जाना होगा अपने छत पे और वहां पे सबसे पहला काम करना है एक चुटकी हल्दी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, एक चुटकी हल्दी आपको वहीं पे चंद्र देवता की रोशनी में नीचे रखना है। और उसी हल्दी के ठीक ऊपर जो मैंने आपको गोल बत्ती का दिया दिखाया है, उस गोल बत्ती के दीपक को रख करके और ये बत्ती आप प्रज्वलित करोगे। जब आप अपनी इस दीपक के बत्ती को प्रज्वलित करेंगे तो भगवान हरि का ध्यान करेंगे। किसका? भगवान हरि का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर में से नीचे से एक चुटकी काला तिल लेकर के आना। अब यहां पर हमें महादेव को याद करना होगा। क्या लेके आओगे? एक चुटकी काला तिल। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्याएं हैं, काफी दिनों से अधूरी है, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, परेशान हो ना, उस कामना को बोलेंगे और चंद्र मौली महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? चंद्र मौली महादेव का नाम लेके उसी एक चुटकी अगर काले तिल को जलते हुए दीपक के नीचे अगर आपने अंदर अगर आपने डाल दिया तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, भूलना नहीं है। चाहे तो इस उपाय को आप 21 को कर लो, यानी आज कर सकते हो, या फिर अगर आज आपको टाइम नहीं मिलता तो आप कल भी इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो 21 तारीख को भी है और 22 को भी है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको काली मिर्च से करना। ठीक है ना, देखो आज के टाइम की ना सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों के साथ ना, कि भैया हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है। लोग हमारे घर में बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में नज़र टोने टोटके हाय लोग लगा के चले जाते हैं, हमारी फैमिली 2 दिन 3 दिन खुश रहेगी और पूरा महीना उदास रहती है। इसके लिए क्या करें? बहुत सिंपल सा प्यारा सा उपाय है इस पूर्णिमा पे करने का। आपको लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लोगे? 5 काली मिर्च गिन करके। ठीक, ले लिया। लेने के बाद में क्या करना है? आपको फिर से वही काम करना होगा। आपके घर में से जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, कोशिश करिएगा कि आप अपने छत पे जाएं, वहां अच्छा जगह माना जाता है। नहीं जा सकते छत पे, किराए घर पे रहते हो, तो जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो, आपको क्या करना है? वहां जाके खड़े होना। जैसे मैं यहां पे आके आपके सामने दिखा रहा हूं, यहां पे हम खड़े हो गए। ठीक, अब यहां पे आपको खड़े होकर के 2-3 काम करना है। पहला काम 2-3 काम मतलब एक ही काम करना है। जो आपके पास में 5 काली मिर्च है ना, उसे 5 दिशाओं में फेंकना। कैसे? जो पहला दाना होगा काली मिर्च का वो सबसे पहले ऊपर फेंकना। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो आपको ऊपर नहीं देखना, सीधा एकदम सामने आपको देखना होगा और आपको पूरा ऊपर फेंकना। ठीक है ना। जो दूसरी काली मिर्च होगी उसको नीचे फेंकेंगे, तीसरी काली मिर्च होगी उसको दाहिने फेंकेंगे, और जो चौथी काली मिर्च होगी उसको बाएं फेंकेंगे। 4 काली मिर्च तो आपने फेंक दी। अब 5वीं काली मिर्च आपको फेंकनी होगी जिस दिशा में आप खड़े हो, चाहे जिस दिशा में खड़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिशा में आप खड़े हो ना, अपने पीछे आपको फेंकना होगा वो 5वीं काली मिर्च। इतना फेंक करके और चुपचाप नीचे चले जाना अपने घर के अंदर। पलट करके मत देखना कि हम ये काली मिर्च कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, दाएं फेंक रहे हैं, बाएं फेंक रहे हैं, या फिर ऊपर फेंक रहे हैं तो कहाँ गिर रहा है जाके। ऐसी सब कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेंकना और चुपचाप नीचे जाना।
इतना सुंदर उपाय है पूर्णिमा का। अगर चंद्र देवता की रोशनी में जो भी व्यक्ति इन 5 काले मिर्च को 5 दिशाओं में फेंक देता है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी नज़र टोने टोटके नहीं लगते, कभी हाय नहीं लगती, वो इंसान हमेशा खुश रहता है और जब भी वो कोई काम करता है तो उस काम में उसे सफलता 100% मिलती है। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, सभी लोग इस उपाय को करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय का नाम है रावण तिलक। क्या नाम है? रावण तिलक। अभी मैंने इस उपाय को जब सोमवार का दिन आया था मैंने बताया था ना, तो इस उपाय को एक बार रिवीजन आपको करा रहा हूं, सिर्फ पूर्णिमा की तिथि पे करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मेरे जितने भाई बहन ना आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है, आपका हो, आपके बच्चे का हो, बेटी का हो, बेटे का हो, रिश्तेदार में किसी का हो, पेपर देने जाता है, सफलता नहीं मिलती। शादी देखने जा रहे हो, लड़का पसंद नहीं आ रहा, लड़की पसंद नहीं आ पा रही है ना, या फिर कहीं पैसा कोई अटक गया है, पैसा मिलता ही नहीं, किसी से पैसा मांगते हो इंसान पैसा ही नहीं देता, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, घर से बाहर गए तो काम आपका नहीं होना, उसके लिए इस उपाय को करिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा, जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, 21 हरी दूर्वा लेना है ना। हरी दूर्वा को लेकर के आप जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो, चंद्र देवता की रोशनी में बैठ करके आपको इस जो 21 दूर्वा आपने ली है, इसे आपको जला करके राख तैयार करनी है। फिर से बोल रहा हूं, 21 दूर्वा को चंद्र देवता की रोशनी में आपको राख तैयार करनी है। ठीक है, जला देना तो राख बन जाएगा। उसी राख में आपको गौ माता का देसी घी, ठीक है ना, गौ माता का देसी घी आपको इसमें मिक्स कर देना। ठीक है ना, जब मिक्स करोगे ना तो ये बहुत पेस्ट जैसा नहीं होता, जैसे आप कोई भी चीज़ पानी मिला दो तो पेस्ट हो जाता है पाउडर में, वैसा ही गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, ब्लैक कलर का बनेगा ना। आप जब भी कभी भी, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जब भी घर से बाहर निकलो, बस थोड़ा सा इसका एक टीका अगर अपने मस्तक पे लगा करके चले जाओगे ना, और जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में सफलता आपको 100% मिलने वाली है। इस बात को नोट कर लो, है ना। पूर्णिमा तिथि पे, वैसे कभी भी कर सकते हो इस उपाय को, बट अगर पूर्णिमा तिथि पे चंद्र देवता की रोशनी में आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए कभी भी आपको कभी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा ये उपाय था, है ना, करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात की है 3 उपाय की। आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम होती है, हर एक परिवार की समस्याएं होती हैं, और वो समस्या है धन को लेके। भैया हमारे घर में धन नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसे ही घर में नहीं आते, उसके लिए हम क्या करें? सिंपल सा उपाय है, एक आपको लेना होगा इस तरीके से सफ़ेद पुष्प। पूर्णिमा तिथि पे मैंने आपको कई बार बता रखा है, सफ़ेद पुष्प का बहुत अच्छा सुंदर सा उपाय होता है। तो एक सफ़ेद फूल लेंगे, सफ़ेद फूल को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, और इस जल के अंदर धन संपदा का उपाय है पूर्णिमा तिथि का। तो क्या लोगे? कमल गट्टा, एक छोटा सा कमल गट्टा ले लेना, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है ना, कमल गट्टा डाल दिया। ध्यान रखिएगा पुष्प को इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, है ना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है उपाय घर पे करो, मन है मंदिर में करो, बट करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही। ठीक, समझिएगा, जो आपके पास में एक सफेद पुष्प है, आपको सबसे पहला काम करना है उस एक सफेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, कमल गट्टे वाला, बिल्कुल स्लो मोशन में चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लीजिएगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में अगर आपने समर्पित कर दिया, आपके घर में धन संपदा बढ़ी रहेगी, कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होगी, और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, यह उपाय स्पेशली कर्ज मुक्ति और धन संपदा के लिए है। आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज पूर्णिमा तिथि पे बहुत ही स्पेशल से उपाय समझाए हैं। मन है इन सभी उपाय को आज कर लो, मन है इन सभी उपाय को 22 को कर लो, जब भी आपको टाइम मिलता है कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी लोग या फिर जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।